सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गया है ब्लॉग, आई नो कुछ प्रॉब्लम्स थी टाइम की वजह से। तो जैसे कि आपने फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा, हमने शेयर किया था उसमें कि किस तरीके से आप डीएसएसबी और यूपी सुपरटेट को एक साथ लेके अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो भी बुक्स स्ट्रैटेजी है, मैं किस सब्जेक्ट को किस बुक से, किस यूट्यूब चैनल से, कौन सी प्लेलिस्ट है, मैं उन सारी चीजों को टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगी। एट द एंड आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। और मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी क्लासेस वगैरह हो चुकी हैं और अभी कहाँ से मैं चीजों को कर रही हूँ। ओके तो जैसे कि उस दिन मैंने आपके साथ सिलेबस कर दिया था शेयर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारी जो चीजें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी वहां से कि किस तरीके से सिमिलर चीजें हैं, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे सुपर टेट में या फिर डीएसएसबी में, और दोनों को एक साथ कॉम्बाइंड करके आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, वो मैंने उसमें शेयर किया था। आज मैं आपके साथ अपनी बुक शेयर करने वाली हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत फायदेमंद जरूर होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको पता है डीएसएसबी में भी हिंदी आने वाली है और आपकी सुपर टेट में भी हिंदी आने वाली है। और हिंदी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक, क्योंकि इसमें बहुत जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि समास दिया है तो समास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनसे उठा के ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें दिए हैं। तो अगर आप 2 बार भी इस बुक को पूरा पढ़ लोगे तो आपके 20 में से 18+ नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें पहले से आती भी है और इसको हम अच्छे से जानते हैं और अपने उत्तर भारत में अच्छी खासी लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और अदरवाइज आप इसको ढंग से 2 बार, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी है, तो 2 बार अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो 100% जो है आपकी अच्छी मार्किंग जो है आपके किसी भी एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैं साइकोलॉजी कहाँ से कर रही हूँ, तो जैसे आपको बताया था मैंने, मेरे एक बुक थी दीपक शर्मा की, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। उसमें बेसिक आपकी जितनी भी होती है वो हमारी पेडागॉजी थी। उसके बाद ये एसके बंगल की शिक्षा मनोविज्ञान, इसके मैंने 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी जो मेरा है, जो आपकी किशोरावस्था बाल्यावस्था और उसमें जो विकास होता है, तो वो वाला चैप्टर मेरा इसमें चल रहा है। और इसके बाद जो है मैंने रोहित सर की जो आपकी क्या कहते हैं उसको, NIOS की जो समरी की बुक है, और उसके बाद सरुहा पब्लिकेशन की बुक जो है उनको मैंने ऑर्डर कर रखा है। जितनी जल्दी वो आती है मैं आप लोग के साथ उसको शेयर करूंगी किस तरीके की वो बुक्स है। देखो, अगर आपको जो सरुहा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें 9000+ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके डीएसएसपी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ताकि आप क्वेश्चन का एक तरीके से समझ सको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, और उस क्वेश्चन को देख के आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कितने क्वेश्चन उस सेट से सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, तो ये हो गया मेरा साइकोलॉजी या पेडागॉजी, जो कि आपकी आई थिंक 30 मार्क्स की आपकी सुपर टेट में आने वाली है, और ये आपकी 100 मार्क्स की जो है ये आपकी डीएसएसबी में आने वाली है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करेगी आपकी पेडागॉजी। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे करने वाली हूँ। ओके, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने रीजनिंग जो है, रीजनिंग मैंने पढ़नी स्टार्ट की है। प्रीति मैम एग्जामपुर करके आप डालोगे, वहां पे उन्होंने एसएससी जीडी को रीजनिंग पढ़ा रखी है। देखो, आपको सभी को पता है कि जो डीएसएसबी क्वेश्चन पेपर देता है उसमें चाहे आपकी वोकैब हो चाहे आपकी रीजनिंग हो, तो सारा का सारा जो है आपका एसएससी लेवल का आता है। तो मैंने जब 2-3 प्लेलिस्ट देखी तो मुझे सबसे अच्छी यही लगी, और इस तरीके से देखो मैंने अपनी क्लासेस भी हैं जो स्टार्ट कर दी हैं और मेरी 2-3 क्लासेस पे हो भी चुकी हैं। एक 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लासेस को कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो आप लोग भी मेरे साथ आराम से पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए, और मैं किस तरीके से इनको मतलब कर रही हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, उसके बाद जो है मैथ्स, आपको पता है, तो मैथ्स मैंने आपको पहले भी बताया था।
मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ये बुक है, और मैं जो मैथ्स पढ़ रही हूँ वो आपका यूपी पैट के लिए एग्जाम पर विकास सर ने 2 प्लेलिस्ट है, एक आप लोग कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। उसमें जैसे कि परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ने के बाद इसमें जितने क्वेश्चन सर ने बताए हैं इनको कंप्लीट करने के बाद मैं इस बुक से प्रैक्टिस पहले परसेंटेज की करूंगी, उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो सर का जो टॉपिक होगा जैसे एवरेज होगा या कुछ भी होगा तो मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। इस स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ने वाली हूँ, और मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट भी करती हैं, तो मेरी 4th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास जो कि आज मैं रात में पढ़ने वाली हूँ तो वो मेरी 5th क्लास होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से मैं अपने मैथ को कंप्लीट कर रही हूँ। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करने से थोड़ा सा काम ज़्यादा मतलब हो गया है, तो उस तरीके से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये मेरे पास एक रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग के पास आपकी दिशा की शायद एक बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैम भी अच्छे से प्रैक्टिस करा रही हैं उसमें, तो आप वहीं से भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके टॉपिक जो बेसिक है वो क्लियर हो जाते हैं, तो आई थिंक आपको अच्छी खासी नॉलेज रीजनिंग की हो जाएगी। ओके, उसके बाद जैसे आप सभी को पता है कि ये बुक नीतू मैम की है, क्लीन टू पैरामाउंट, और इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ लूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं उतनी ही चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, क्योंकि हमारे माइंड जो है उसको रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो वो भी चीज़ों को वहाँ पे भूल जाते हैं। तो ये बुक मैं पढ़ रही हूँ, बुकैब भी मैं इससे कर रही हूँ, बट बुकैब के लिए मैंने देखा था, क्योंकि देखो बुकैब मैं पढ़ रही हूँ ठीक है, बट एक वो हो जाता है कि मतलब जो कोई बोलता रहता है तो आप कुछ काम कर रहे हो उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, बुकैब को वहाँ पे मतलब जो कोई बोलता है तो माइंड में चीजें ज्यादा रहती हैं। इसलिए जो जयदीप सर की क्लास थी बुकैब की, उन्होंने 47 क्लासेस करा रखी हैं, तो उससे मैंने बुकैब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से मैंने एक पतली सी कॉपी ली, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी 47 क्लास, मैं क्या करूंगी, मैं इस नोटबुक को रिवाइज करना स्टार्ट कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से सर क्लास को वहां पे करा रहे हैं, तो ये जितनी भी प्लेलिस्ट हैं अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ओके, अब तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। उसके बाद मेन चीज आती है जीएस। तो जीएस खैर जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी में 20 मार्क्स का ही आएगा, इतना ज्यादा जीएस नहीं आने वाला है, बट जहाँ पे आपकी यूपी सुपर टेट की बात आती है वहां पे जो आपका जीएस है वो आपका कम से कम 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसमें आपकी साइंस भी है 10 मार्क्स की। तो ये साइंस जो है, साइंस की कॉपी ये मैंने खुद से बनाई थी, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया था और बहुत पहले लिया था, क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो कोर्स की वैलिडिटी भी खत्म हो गई थी। बट ये साइंस की नोटबुक काफी अच्छी है, और इसमें सारी चीजें जितनी भी सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया भी था, तो मैं साइंस को इससे रिवाइज करूंगी। आप लोग कहोगे तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में दे भी दूंगी। और जितना भी जीएस है, जीएस में आपको बता दूं मेरे पास जीएस का जितना भी कलेक्शन है सारा का सारा कहाँ से है, खान सर के नोट से। मेरी हिस्ट्री की भी कंप्लीट होने वाली है, 3-4 क्लासेस बची हैं हिस्ट्री में शायद, और उसके बाद जो है सर वर्ल्ड हिस्ट्री कराने वाले हैं। उसके बाद मेरा हिस्ट्री का बैच भी फिनिश हो जाएगा, और उससे पहले मैं ज्योग्राफी और संविधान आपका, और जो आपका एक क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, इसमें आपका क्या है, संविधान हो गया, और उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप जो कि सर ने करा रखा है मुझे इस तरीके से, तो ये मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और इनको अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मैंने इकोनॉमिक्स का भी बैच लिया था, बट इकोनॉमिक्स का बैच वैलिडिटी कम होने की वजह से मेरा बीच में छूट गया है। मैं देखती हूँ इसको, हिस्ट्री फिनिश हो जाए उसके बाद मैं इसको भी कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने जितना भी किया है, तो जीएस में सारा का सारा खान सर से। और बहुत से बच्चे कहते हैं मैम नहीं मिल रहा है, वहां पे आप अंदर जाके जब आप ऐप में चेक करोगे तो आपको 200 रुपए में ही बहुत मतलब सारे के सारे जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखो मेरे पास ये, अगर आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है, मैंने बहुत सारे नोट्स जो हैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। ये चंद्रा के नोट्स हैं, मैंने बहुत पहले मंगाए थे इनको, और इस तरीके से ये इनके सारे के सारे नोट्स हैं मेरे पास इकोनॉमिक्स का, मतलब टोटल जो भी आपका सुपर टेट से रिलेटेड ये नोट्स हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं कभी कभी एक रिविजन के तौर पर। हिस्ट्री, ये सारे नोट्स मैंने काफी नोट्स जो है वहां पे शेयर भी कर चुकी हूँ मैं। ये भारत का भूगोल वगैरह है, तो ये इस तरीके से मैं सुपर टेट और टीएसएसपी को साथ में लेके प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये बुक मैंने मंगाई थी और इस बुक का मैंने रिव्यू भी दिया था, बट उस टाइम पे मैंने इसको बहुत अच्छे से डीपली नहीं पढ़ा था। बुक
अच्छी है, नो डाउट। लेकिन किस लिए अच्छी है, जब आप मतलब एक तरीके से आपके पास कोई नोटबुक नहीं, कोई बुक्स नहीं है, तब आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज आप इसको मत लेना, क्योंकि जो भी इन सब में दिया है वही इसमें दिया है, और इसमें थोड़ा सा इजी ही दिया है। हाँ, एक बार को आप रिवाइज करने के तौर पे लास्ट में आप चाहो कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है एक साथ मिल जाए एक बुक में रिवीजन के लिए, तो आप इसको लास्ट में जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए उसके बाद में आप इसको प्रीफर करूंगी मैं। अभी इसको लेने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। ओके, और उसके बाद जो है ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, चंद्रा के ही। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो आपका पढ़ाया गया था आरटीआई है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है, जो कि हमने पढ़ा था किसमें, केबीएस की पेडागोजी में। तो जो भी इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं वो मैं इसमें नोट कर लेती हूँ, और मेरा क्या टाइम टेबल चल रहा है, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। कोशिश करूंगी डेली ब्लॉग तो नहीं हो पा रहा है, बट 2-3 दिन में आपको एक आइडिया लगता रहे कि किस तरीके से मेरी जो है पढ़ाई है वो चल रही है। तो यही था, आपके साथ शेयर करना था। और ये मेरी हैंड रिटेन सीडीपी की नोट्स है, इसमें भी मैंने बनाया था काफी कुछ। तो ये भी है, सारी चीजें आपने जो भी जितना लिखा है उनको आप आपस में लिंक करके याद करते रहिएगा, आपको काफी फायदा होगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई थिंक आपको बहुत एक गाइडेंस मिल गया होगा, एक हेल्प मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको क्या करना है। और रही आपकी यूट्यूब की, तो मैंने फ्री में आपकी यूट्यूब क्लासेस की 3 प्लेलिस्ट बता दी हैं, जो कि आपकी इंग्लिश वोकैब की है, आपकी मैथ्स की है, और आपकी किसकी है, एक आपकी रीजनिंग की है। एक प्लेलिस्ट मैं और बताऊंगी आपको, जो कि आपकी यूपी सुपर टेट की स्पेशल है। अभी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए तब आप पढ़ सकते हैं। यूपी टेट की जो यूपी सुपर टेट की जो आपकी एक यूपी रिलेटेड जितनी भी थिंग्स होती हैं, तो वो उत्कर्ष क्लासेस पे सर ने करा रखा है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है। और अगर आप लोगों को नीड है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको भी प्लेलिस्ट शेयर जो है आपके साथ टेलीग्राम पे कर दूंगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। और सो बाय बाय एंड टेक केयर।